भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित कच्चथीवु आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा इशू बन चुका है अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के लिए तमिलनाडु स्टेट में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कच्चथीवु आइलैंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो कच्चथीवु आइलैंड जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम ट्विटर भी कहते हैं, तो वहां पर उन्होंने पोस्ट करा कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में रहते हुए 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने भारत का जो हिस्सा है कच्चथीवु आइलैंड उसको श्रीलंका को दे दिया एक एग्रीमेंट के तहत। और इसके बाद से आप देखेंगे तो बीजेपी के कई सारे मिनिस्टर्स जो हैं, जैसे कि आप देखोगे एस जयशंकर, इसी के साथ साथ में तमिलनाडु स्टेट के तरफ से अनामलाई, लगातार इसको लेकर के वो मैटर ऑफ डिस्कशन बनाए हुए हैं। कच्चथीवु आइलैंड जो है वो स्मॉल अनइनहैबिटेड आइलैंड है, यानी कि वहां पर कोई भी रहते नहीं है, जो पाक स्ट्रेट में लोकेटेड है। और ये पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी दूरी बताई जाती है रामेश्वरम से महज 33 किलोमीटर्स भारत के हिस्से से। और इसका फॉर्मेशन माना जाता है 14th सेंचुरी में वोल्केनिक एक्टिविटी से हुआ था। इसी के साथ साथ में इस पर कंट्रोल रामानाथ राजा जमींदारी जो हैं वो 1795 से 1803 तक उन्होंने कंट्रोल करा, जो रामनाथपुरम का हिस्सा हुआ करता था। और उस वक्त ये मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश रूल के समय में हुआ करता था। और यहीं पर सेंट एंथनीज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है एनुअली, जहां भारत और श्रीलंका के लोग जो हैं वो आपस में इस त्योहार को मनाते हैं। 1921 से भारत और श्रीलंका लगातार क्लेम कर रहे हैं इसको लेकर के, और फिर 1974 में एक एग्रीमेंट साइन होता है जहां पर ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दिया जाता है। हालांकि भारतीय फिशरमैन को कहा गया कि उनके पास में एक्सेस होगा कच्चथीवु का, कि वो वहां पर रेस्ट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ में अपने नेट्स को सुखा सकते हैं। और वहां पर कोई भी फिशिंग राइट्स का मेंशन नहीं करा गया था। और कन्याकुमारी के पास में ही वैज बैंक नाम का भी एक लोकेशन हुआ करता था जिसको भारत को दे दिया गया। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है। तो कच्चथीवु इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला पॉइंट है कि फिशिंग राइट्स को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप देखोगे तो भारतीय फिशरमैन जो है वो श्रीलंका में चले जाते हैं अपने ट्रॉलर्स के साथ में, जो कि इलीगल माना जाता है। और कई बार श्रीलंकन फिशरमैन भी इंडियन वाटर्स में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और ये एक दोनों ही देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर ही लाई करता है। और बीजेपी पहली बार ये नहीं कर रही है। इसके पहले जयललिता जी जब वहां की मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे किसी भी हिस्से को भारत का हम किसी और देश को नहीं दे सकते हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है। और इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि श्रीलंका से हम इसको वापस ले सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको ये वापस लेना है तो फिर भारत और श्रीलंका के बीच में वॉर होगा, तभी आप ले सकते हो। तो अब आप लोग को कच्चथीवु आइलैंड का जो डिस्प्यूट है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ में मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा और वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।